ये बंदा एरिज़ोना स्टेट प्रिजन पर राज करता है, बट शौकिंग बात ये है कि वो खुद एक क्रिमिनल है और पूरी जेल में किसी गार्ड एंड पुलिस ऑफिसर की इतनी औकात नहीं कि वो उससे कुछ कह सके। पर वो जेल के अंदर भी इतनी लग्जरी के साथ कैसे रह पा रहा है। इवन उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी जेल में ही रहती है भाई। प्रेजेंटिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन बाकी यूनिवर्स, बिस्किट ओलिवा। ओलिवा को देखने पर तुम्हें वो एक मोटा सा आदमी लग सकता है, बट कपड़े उतारने पर भाई जो तुम्हें मसल दिखाई देंगी, मानो कि वो एक ड्रैगन बॉल कैरेक्टर हो। उसका जन्म क्यूबा में हुआ था एंड वो एक क्यूबन बोर्न अफ्रीकन अमेरिकन है एंड बाद में वो अमेरिका में ही बस गया। ओलिवा को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बाकी द ग्रैपलर में, जो कि उन कुछ फाइटर्स में से था जो कि यूजीरो से हेड टू हेड फाइट कर सके। जब यूएसए ने ओलिवा को डिस्पैच किया यूजीरो से फाइट करने के लिए, तब रास्ते में उसने एक ड्रग कार्टेल को खत्म किया एंड उनके लीडर को भी मार दिया। और वहीं उस लीडर के मेंशन में वो यूजीरो से पहली बार मिलता है, बट तब उन दोनों की फाइट नहीं हुई थी और वो जस्ट एक शॉर्ट एनकाउंटर था दोनों के बीच। ओलिवा यूएस गवर्नमेंट के लिए एज अ हंटर की तरह काम करता है और वो उन क्रिमिनल से डील करता है जिसे गवर्नमेंट खुद हैंडल नहीं कर पाती। इवन उसने सिकोरोस्की, जो कि बहुत ब्रूटल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिमिनल था, उसे इजीली कैप्चर कर लिया विद जस्ट हिज वन पंच। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बिस्किट ओलिवा एरिज़ोना स्टेट प्रिजन में लाइक वीआईपी रहता है और गवर्नमेंट भी उसे हर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि उस जेल में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते हैं जो कि नॉर्मल गार्ड से कंट्रोल नहीं होते। बिस्किट ओलिवा इज वन ऑफ द मैन जिसके डर से ही कोई भी क्रिमिनल वहां से भागने की सोचता तक नहीं है भाई। एंड यही कुछ लोगों का ये सवाल भी रहता है कि अगर ओलिवा के पास इतनी ज्यादा फ्रीडम है कि वो जेल से जब चाहे बाहर आ सकता है और जब चाहे अंदर आ सकता है, तो वो फिर जेल में क्यों रहता है और क्या उसने कोई क्राइम किया है जिसकी वजह से वो जेल में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, ओलिवा ने कोई क्राइम नहीं किया है। इतनी फ्रीडम होने के बाद वो जेल में इसलिए रहता है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है टू पे हिज एक्सपेंसिव नीड इंक्लूडिंग उसकी हैवी डाइट, लग्जरियस रूम एक्सेट्रा। इसलिए उसे मिस्टर अनचेन्ड का टाइटल भी दिया गया है। वैसे डाइट की बात करूँ तो मेनली वो प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करता है, जैसे कि मीट, सी फूड, वाइन एक्सेट्रा, टू मेंटेन हिज मसल मास एंड मेक श्योर हिज रैपिड रिकवरी। और सीरीज में ही बताया गया है कि वो ऑलमोस्ट 1 लाख कैलोरीज पर डे कंज्यूम करता है, व्हिच इज टोटली मैड, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ 2000 से 3000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करता है। और ओलिवा इतना खाता है तो उसी लेवल की ट्रेनिंग भी करता है भाई। वो बंदा लिटरली हेलीकॉप्टर को पुल करता है और इस ट्रेनिंग। वैसे तो ऑलरेडी जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी वो मसल मास बिल्ड करने पर ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए वो ओनली फ्यू एक्सरसाइज करता है, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया हेलीकॉप्टर को पुल करना, विच इज एब्सोल्युटली एबनॉर्मल। ओलिवा सिर्फ टेक्निक्स पर डिपेंड नहीं रहता, वो एब्सोल्युटली मसल डेंसिटी को बढ़ाने पर ध्यान देता है। उसके मसल्स स्टील की तरह हार्ड हैं, इसलिए कोई बुलेट्स, वेपन्स उसकी बॉडी को डैमेज नहीं कर पाते। इवन सिकोरोस्की के शार्प नकल्स भी ओलिवा को डैमेज नहीं कर पाए। और ये तो छोड़ो, एक बार एक करप्ट कॉप ने उस पर शॉटगन से अटैक किया, बट ओलिवा को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इवन वो स्वॉर्ड से भी अटैक करता है, पर ओलिवा को घंटा कुछ फर्क पड़ता है। एंड इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि वो अपने मसल को मैसिवली टाइट कर सकता है। एंड उसने एक टेक्निक भी बनाई है द ऑट के नाम से, जिसमें वो अपनी मसल्स को कंप्रेस करके एक स्फेरिकल शेप में बना लेता है, जो कि इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है। और एक टाइम पर ओलिवा को स्ट्रॉन्गेस्ट अमेरिकन भी कहा जाता था। ऑल्दो ओलिवा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, बट यूजीरो के सामने वो भी कुछ नहीं, जो कि मैंने इस वीडियो में ही बताया था। वैसे उसकी प्राइवेट लाइफ की बात करूं तो उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मारिया, जो कि तुम्हें देखने पर बहुत ओबीस लग सकती है, बट पहले वो ऐसी नहीं थी। पहले वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और अपने ओलिवा को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज इन लव। इवन ओलिवा मारिया के किसी ऑर्डर को डिफाइन नहीं करता, वो जो करने के लिए कहती है वो वही करता है भाई, जो कि एक तरह से हमें उसकी मोर ह्यूमन एंड लॉयल साइड दिखाती है डिस्पाइट हिज ब्रूटल पब्लिक पर्सोना। बिसाइड द एनिमे में रियल लाइफ की बात करूं तो बिस्किट ओलिवा का जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है सर्जियो ओलिवा से, जो कि एक रियल लाइफ बॉडी बिल्डर है, ऑल्सो द फर्स्ट मैन हु डिफीटेड द लेजेंडरी बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड। सर्जियो को एज अ जेनेटिक मास्टरपीस कंसीडर किया जाता था एंड जस्ट लाइक अ सीरीज ओलिवा भी हमें जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। सर्जियो के अलावा भी एनिमे में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। तुम कमेंट करोगे तो उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो बैक टू द टॉपिक, ओलिवा के करंट स्टेटस की बात करूं तो ही इज स्टिल अलाइव ऑब्वियसली, और लास्ट एक्टिव था बाकी डो में। एंड टाइम टू टाइम स्टोरी में वो अपीयर भी होता है, बट न्यू फाइटर्स की वजह से उसका स्क्रीन टाइम काफी कम हो गया है। एंड ऑल्सो ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर एनीमोर। एक टाइम था जब ओलिवा को टॉप डॉग कंसीडर किया जाता था एंड उसकी इनॉर्मस स्ट्रेंथ को देखकर उसे कई फेमस टाइटल्स भी मिले, जैसे कि द स्ट्रॉन्गेस्ट अमेरिकन एंड मिस्टर अनचेन्ड। एंड नोमिनो सुकूने, जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी सुमो रेसलर्स में से एक था, उसने ओलिवा को बहुत गंदा इंजर्ड किया था फाइट में।
एंड जहाँ ओलिवा फाइट हार भी गया था, which also shows the limit of Biscuit Oliva। और हमें बाकी हनुमा द सन ऑफ ओगर में बाकी वर्सेस ओलिवा की लेजेंडरी फाइट देखने को मिली थी। ऑल्दो बाकी ने ओलिवा को हरा दिया था, बट स्टिल ही रिटेन्स हिज रिस्पेक्ट एंड रिमेन द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द स्टोरी। इवन युजिरो हनुमा भी ओलिवा की रिस्पेक्ट करता है, और अगर युजिरो हनुमा किसी की रिस्पेक्ट कर रहा है तो समझो भाई ही इज समथिंग। सो यार ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑन बिस्कुट ओलिवा। और जाने से पहले मैं तुम सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ फॉर सपोर्टिंग। और कुछ बंदे तो ऐसे हैं जो भाई मेरी हर वीडियो को लाइक करते हैं एंड कमेंट भी करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर एवरीथिंग, और मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।